अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बस जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे घर आए हुए अमेरिका से गेस्ट, और हमारा तो घूमना फिरना स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको पिक्चर शो करवाई दुबई फ्रेम की, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये है हमारा आई थिंक 22 दिसंबर की वीडियो है। तो ये हमारा प्लान था जाने का अबू धाबी का शेख ज़ायद मॉस्क। तो वैसे तो हम लाइक गेस्ट को ही लेकर जाना था, बट ये हमारा अपना भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर, और हम पहली बार आए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने सुना तो था, पिक्चर्स में देखी थी, वीडियो में लोगों का देखा था, बट ये कि अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब जब देखा तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है, नो डाउट बहुत प्यारी। अच्छा, ये जो है ना जो मैंने आपको भी पहली वीडियो दिखाई ना, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे इस तरह का कह सकते हैं कि मॉल है, या आप कह सकते हैं कि उसी के अंदर में से एंट्रेंस है। बहुत ज़्यादा लाइक हमें फ़ील हुआ कि बहुत चल के जाना पड़ता है, और बहुत एक सिस्टम है, बाकायदा टिकट्स वगैरह आपने दिखा के अपना स्कैन वगैरह जो भी करवाना है, जो टिकट्स आपने ली हुई है सब कुछ करवा के उसके बाद आपका पूरा एक प्रॉपर सीन होता है कि आपने कहाँ से जाना है, कहाँ से आपकी एंट्री है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने 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 भी रिलीजियंस है उनकी ना पिक्चर्स लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह की। क्योंकि मैं ज़्यादा इतनी डिटेल में बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे ख़ुद इतनी इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये खैर होगी इसके पीछे कोई हिस्ट्री, और ये आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे। आई डोंट नो वाई, माइट भी कोई दिसंबर में शायद हमेशा बहुत ज़्यादा शायद टूरिस्ट आए होते हैं, या कह सकते हैं कि वीकेंड था। लेकिन हम तो जहाँ पर भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा रश और बहुत लोग। तो जी खैर बस ये आप देख सकते हैं कि हम अंदर की साइड पे आ गए थे, और ये बिल्कुल बिल्कुल असर के करीब का टाइम था, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉरी मगरिब का टाइम था बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में तो माइट भी कुछ सही से ना समझ आए, बट बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह अंदर से। तो इस टाइम जो है ना बिल्कुल मगरिब की अज़ान हो रही थी, जो इस टाइम मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये कि फिर मुझे डबल डबल वॉइस नहीं कर सकती थी। तो ये खैर माशाल्लाह ये सारे लोग थे जो कि लाइन वाइज बिल्कुल जा रहे हैं और पिक्चर ले रहे हैं, और काफ़ी सारा ये माइट भी अगर आपने देखा हो तो ये इन पिलर्स के दरमियान में, और अगर मैं बाहर आपको वीडियो में बाहर दिखा सकूँ तो सारा गोल्ड प्लेटेड काम हुआ हुआ है। और वेदर तो इतना ठंडा था कि मैं आपको क्या बताऊँ जी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना पिलर्स के बिल्कुल जो सेंटर में है गोल्डन सा, तो वो था गोल्ड प्लेटेड। ओके जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अबू धाबी से फ्री हो गए थे, और हम आ गए थे थोड़ा सा कस्बा की तरफ। बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत खेला, हमने चाय पी, और हम आ गए थे बस फिर घर रेस्ट किया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। ये हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था, लाइक आई थिंक 23 दिसंबर, उसी का नेक्स्ट डे था। और हमारा आज का जो प्लान था वो 3 प्लान्स थे, दुबई फ्रेम, फ्यूचर म्यूज़ियम एंड ग्लोइंग गार्डन। ग्लोइंग गार्डन हमने स्किप कर दिया, क्योंकि फ़नी सीन ये हुआ कि जब हम दुबई फ्रेम के लाइक टॉप पे चले गए तो हमने वहीं से ग्लोइंग गार्डन देख लिया, जो कि इतना कोई अट्रैक्टिव या बच्चों का कोई मतलब का नहीं लग रहा था, तो हमने स्किप कर दी। अच्छा जी, उसके बाद हम अब नेक्स्ट डे पे जब आ गए फ्यूचर म्यूज़ियम, तो वैसे ही हमें रश मिल रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतना टूरिस्ट आया हुआ है, इतना टूरिस्ट आया हुआ है, तो जहाँ पर जाओ रश। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने फाइनली देख लिया करीब से, जो कि कुछ हमारी विश लिस्ट्स थी। तो ये हम अंदर की तरफ आ गए। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। हमारा अपना भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि
बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कि हमारा अपना बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हमारा आना हुआ है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये ऊपर जो लिफ्ट जा रही है तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी, जो कि मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर का जो फ्लोर था तो उसको लाइक जो जाके एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए हमने इसका जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर था उसी को एक्सप्लोर किया, उसी को देखा। और क्योंकि बस बच्चे साथ थे तो इतना लाइक ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते थे, और हमारे पास वैसे भी जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने उनको कम टाइम में बहुत सारी जगह दिखानी है। तो जी खैर, ये फ्यूचर म्यूज़ियम है और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ न कुछ जो उनको लाइक लग रहा है तो उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू, आई थिंक किड्स के लिए क्रेयॉन्स, पेंसिल्स, ये वो हर तरह तरह की पेंसिल, लव बॉक्सेस और बहुत कुछ है जो कि हम इतनी डिटेल में मैं ना बता सकती हूँ, ना ही मुझे पता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की और ज़्यादा मैंने डिटेल में इसको पढ़ा नहीं। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटसाइड पे ये साइन बना हुआ है, तो लाइक हम पहले देखते थे सिर्फ फ्यूचर म्यूज़ियम दिखता था, बट इसके बैक साइड पे जो ये फिंगर का जो हैंड साइन है तो ये नहीं दिखता था। तो खैर बच्चे यहाँ देख के बहुत खुश हुए और हमने कुछ पिक्चर क्लिक की और उसके बाद हम आ गए थे दुबई फ्रेम, क्योंकि इसके अंदर का भी हमारा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ही घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे जाऊँगी लिफ्ट में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि हम पीछे से आए थे, बाहर से आए थे, तो बहुत लंबी लाइन थी। तो ये बिल्कुल इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है कि ये जो पहले के टाइम पे जो दुबई था तो ये ऐसा था, लाइक सैंडी, और बहुत कुछ बिल्डिंग्स नहीं थी। और ये देखें, ये जो इन्होंने इमारत सी बनाई हुई है, पुराने वक्तों में ऐसे हुआ करते थे, लालटेन हुआ करते थे। और जो सिलाई कढ़ाई की मतलब जितने भी कदीमी चीज़ें हैं, पानी के जो मशकीज़ वगैरह या कोई कूलर टाइप या मतलब दरवाज़ों की जो बनावट थी, या सिलाई कढ़ाई के जो जो भी लाइक हुआ करते थे पहले के वक्तों में, तो उनके बारे में उन्होंने सारा अपना जो ट्रेडिशनल था, हिस्टोरिकल, तो वो बताया हुआ। ये फैब्रिक का उन्होंने सारा डिटेल में यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही थी, हमें चलना पड़ रहा था, तो मैं बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। आई थिंक ये कोई कुआं वगैरह था जिससे पानी वगैरह निकालने का कोई सीन था, या जो फ़िशिंग करते थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में उन्होंने बहुत खूबसूरत बताया हुआ है। अच्छा जी, तो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। लिफ़्ट थी और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी। लिफ़्ट का ही मुझे मसला था कि पता नहीं लिफ़्ट में मेरे कान वगैरह बंद ना हो या मुझे कोई घबराहट ना हो। बट बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो जी, हम ये बिल्कुल टॉप पे आ गए। दुबई फ्रेम का ये मैंने सुना था कि एक साइड पे पुराना दुबई और एक साइड पे न्यू दुबई दिखाते हैं। मेरे माइंड में ये था कि माइंड में कोई उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अंदर लगाया हुआ है कि ब्लैक एंड वाइट एंड न्यू, बट ऐसा नहीं है। जो कि न्यू बिल्ड हुआ हुआ है सारा, एक तरफ से वो दिखा रहे थे और एक तरफ से पुराना दुबई। अच्छा, ये जो सारा एरिया था तो ये था फ्यूचर म्यूज़ियम का जो है ना, फ्यूचर जो कि आने वाले टाइम पे जो फ्यूचर होगा तो वो इस टाइप का, लाइक स्टार्टिंग में उन्होंने रॉकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो जी खैर, जिनको समझ आई होगी ज़्यादा डिटेल में तो उनको पता चल गया होगा कि आने वाले वक्तों में जो दौर है वो बिल्कुल लाइक टोटली चेंज हो गया होगा। तो यहाँ पर इन्होंने दुबई फ्रेम की डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स लगाई थी, जिस तरह उनकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, कितने टाइम में हुआ, कब स्टार्ट हुआ था,
कब डन हुआ था और कितना एक लाइक इस पे गोल्ड वगैरह का हुआ है टच। तो ये बहुत डिटेलिंग में पढ़ने वाली चीज़ थी, बट वही वाली बात के टाइम बहुत शॉर्ट था और हम बहुत जल्दी जल्दी काम हमने ख़त्म करना था। तो बस स्टार्टिंग में ये लोग एक फैमिली पिक्चर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए खड़े हुए, बट उन्होंने प्राइसेस तो बहुत बता दी थी। तो खैर हमने फिर उसको स्किप कर दी और यहाँ पर बाहर निकलते ही यहाँ छोटे छोटे से फाउंटेन वाटर डांस हो रहे थे, बिल्कुल फ्रंट ऑफ वही फ्रेम, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल गोल्ड का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो बस हम दुबई फ्रेम से डन होने के बाद हम गए और हमने करना था डिनर। तो हम खाना वगैरह हमने खा लिया था और उसके बाद हमने बच्चों को यहाँ का सरप्राइज़ देना था, लाइक स्की दुबई का, ताकि बच्चे अंदर जाए इंजॉय करें। स्नो बॉल एक बिग बॉल है, उसके अंदर जाके कोई एक्टिविटी आई थिंक, एंड चेयर लिफ्ट और बहुत कुछ है। बट बैड लक के काफ़ी हम लेट हो गए थे। आई थिंक 9:30 से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें अंदर बंद हो चुकी थी। तो फ़ायदा नहीं था कि अगर हम बहुत महंगी टिकट भी लेते और बच्चे कुछ ज़्यादा कर भी ना पाते। और जो हमारे गेस्ट थे वो तो वैसे भी अमेरिका से आए हैं, तो उनको तो वैसे भी वापस जाते ही स्नो तो मिल ही जानी थी। तो जी खैर हमने फिर बच्चों को थोड़ी बहुत राइड्स दिलवाई, तो ताकि बच्चों का मूड थोड़ा सा सेट हो जाए। बट फिर भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का मूड ठीक था, इंजॉय किया। हमने उन्हें कहा कि चलो हम आपको फिर किसी दिन लेकर आएंगे। तो बस बच्चों ने काफ़ी सारी राइड्स ली, बस हमने थोड़ी सी ही यहाँ पर शूट कर पाई। और यहाँ कोई भी बच्चा परफेक्ट और अच्छा ड्राइवर साबित नहीं हुआ क्योंकि सब खुद ना एक दूसरे में बस बिल्कुल स्टक थे, फंस गए थे तो बस खैर हमें तो उस टाइम बहुत हंसी आ रही थी और बस लगे हुए थे और टाइम बहुत शॉर्ट था। तो बस इसके बाद तो मैं नाल मेरी जो बेटी थी वो तो बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। तो खैर यहाँ पर जो उनका था केयर करने वाला, तो उन्होंने फिर ये वाली जो राइड थी ये बच्चों को बिल्कुल फ्री दे दी, क्योंकि मिनाल सैड हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हमारी तरफ से, ये आप राइड ले लो। तो हमारे बच्चे तो फिर बहुत ही और एक्साइटेड और खुश हो गए थे तो जी खैर अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत आगे जितना हैप्पी हमारा टूर था उसकी मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करूँगी और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।